आज की वीडियो में हम आपको ग्लीवो 500 mg टैबलेट के बारे में जानकारी देंगे। इस वीडियो में जानेंगे कि इस टैबलेट को किन किन समस्याओं में इस्तेमाल किया जाता है, इसको कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है, इसके डोज के बारे में, इसकी मार्केट प्राइस कितनी है, इसके कंटेंट, साइड इफ़ेक्ट, इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इसके बारे में पूरी तरह से जानकारी मिल सके। तो ग्लीवो 500 mg टैबलेट, ये 10 रुपये की एक टैबलेट आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। इसकी मार्केट प्राइस एक स्ट्रिप की 100 रुपये है। 10 टैबलेट का एक स्ट्रिप आता है और इसकी मार्केट प्राइस समय के साथ साथ कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। तो आइए जान लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो इस टैबलेट में लेवोफ्लॉक्सासिन होता है जो कि प्रत्येक टैबलेट में 500 mg होता है। और आइए जान लेते हैं इसके यूजेज के बारे में। ग्लीवो 500 mg टैबलेट का इस्तेमाल किन किन समस्याओं में किया जाता है। तो लेवोफ्लॉक्सासिन जो कि एक एंटीबायोटिक दवा है, यह फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप की दवा है। इसका इस्तेमाल बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। यह ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार की बैक्टीरिया को मारती है। तो इसका इस्तेमाल जैसे कि गले में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, खांसी आ रही हो, गले में खराश हो, दर्द या सूजन हो, टॉन्सिल की समस्या हो, तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। पेशाब से संबंधित समस्याएं, पेशाब में जलन होना, बार बार पेशाब होना, पेशाब करते समय दर्द महसूस होना, पेशाब नली में इन्फेक्शन हो जाना, तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा आरटीआई यानी कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। वायु नली या फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया हो, निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा स्किन इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल होता है। त्वचा में खुजली हो रही हो, दाने निकल गए हों, फोड़ा फुंसी हो गया हो या कहीं पे कट गया हो, चोट लग गया हो जिसमें ब्लीडिंग हो रही हो, तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसका इस्तेमाल टाइफाइड फीवर में भी होता है। इसके अलावा दांतों या मसूड़ों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हड्डियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कान में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, कान के मध्य भाग में फुंसी हो गई हो, कान से पानी आ रहा हो, तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाक में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आँखों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा पेट में या हाथों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया हो, दस्त की समस्या हो तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब इस टैबलेट के मुख्य यूजेज हैं। इसके अलावा भी इसका इस्तेमाल कई अन्य प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। और आइए जान लेते हैं इसके डोज के बारे में। ग्लीवो 500 mg टैबलेट को कब और कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। तो इस टैबलेट को एक एडल्ट व्यक्ति एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम खाना खाने के बाद लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन इसको लेने से पहले अपने डॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, तभी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि डोज जो है एज और वेट के हिसाब से अलग अलग हो सकता है और कितने दिन तक इस्तेमाल करना है ये कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। तो डॉक्टर जितने दिन तक कहें उतने दिन तक इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। प्रेग्नेंट वुमेन्स और ब्रेस्ट फीडिंग मदर को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और आइए जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से अगर किसी को एलर्जी है तो कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि जी मचलाना, उल्टी होना, दस्त होना, कब्ज हो सकता है, अपच होना, सर दर्द होना, आलस आना। इसके अलावा कुछ एलर्जिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि खुजली हो सकती है, दाने निकल सकते हैं, लाल चकत्ते हो सकते हैं। तो ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं जो कि किसी किसी को हो सकते हैं, सभी को नहीं होते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी ग्लीवो 500 mg टैबलेट के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।